Hello everyone, my name is Ahmed Jawad and now you are watching Schoolvira by Ahmed. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस वीडियो के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। अब प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बात की थी स्पेशल ग्रांट के बारे में। जो कुछ बच्चों को स्पेशल ग्रांट असाइन किया जा रहा है वो किन बेसिस पे किया जा रहा है और उसके फायदे क्या है। उस वीडियो का अच्छा रिस्पांस मुझे मिला और कमेंट सेक्शन में जो ज्यादा डिमांड की जा रही थी वो 3 से 4 वीडियोस की जा रही थी कि हॉस्टल टूर दे दें और अपने रूम का टूर दे दें, यूनिवर्सिटी का टूर दे दें और उसके साथ साथ जो है वो एक ये टॉपिक मुझे अच्छा लगा कि रशिया आने के स्कॉलरशिप के ऊपर प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, फायदे कौन कौन से हैं, नुकसान कौन कौन से हैं। इसके बारे में मैंने कहा फर्स्ट प्रोजेक्ट पे वीडियो जो है वो बनानी चाहिए। और एक और वीडियो भी मेरे माइंड में है, बल्कि पाइपलाइन में है, वो सून जो है वो डिलीवर हो जाएगी। वो वीडियो है यूनिवर्सिटीज ने स्टूडेंट्स को ईमेल्स करना स्टार्ट कर दी हैं और ईमेल्स देख के बच्चे जो हैं वो घबरा जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, हमें ईमेल आ गई है। कुछ बच्चे कह रहे हैं हमें ईमेल रिसीव नहीं हुई। इसके बारे में डिटेल वीडियो जो है वो आप तक पहुंच जाएगी, मे बी कल ही पहुंच जाए। अब हम अपनी मेन वीडियो के ऊपर आते हैं कि रशिया आने के प्रोज कौन कौन से हैं और कौन कौन से नुकसान क्या हैं और फायदे क्या हैं। अब मुझे रशिया के अंदर 3 महीने हो चुके हैं, मैंने चीजें काफी सारी एक्सप्लोर कर ली हैं। मॉस्को के अंदर मैं हूँ और मैंने मॉस्को को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया है और मैंने पिछले 40 साल का जो रिकॉर्ड टूटा है स्नो का वो भी देख लिया है। सो अगर मैं बात करूंगा मुझे लगता है कि मैं अच्छे तरीके से बात कर पाऊंगा वेदर कंडीशन के ऊपर भी और बेनिफिट्स के ऊपर भी, बिकॉज मैं भी स्कॉलरशिप के ऊपर रशिया आया हूँ, ओपन डोर स्कॉलरशिप के ऊपर, और मैं अच्छे तरीके से बात कर सकता हूँ। मुझे ये बात लगती है। अगर कोई चीज मेरी बात में, मेरी कम्युनिकेशन में कमी रह जाए तो आपने कमेंट सेक्शन में बता देना कि भाई ऐसे भी होती हैं चीजें, तो मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं किसी और को बताऊंगा तो मैं इम्प्रूवमेंट लेकर आऊंगा और देन उसको अपना मैसेज डिलीवर करूंगा। तो डायरेक्टली हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोस की बात करते हैं कि फायदे क्या है। जो फायदे हैं वो पहले से मैंने फोन के अंदर नोट डाउन करके रख लिए थे। जो चीजें हैं वो मैंने की पॉइंट्स लिखकर नोट करके रख लिए थे फोन में, ताकि मैंने कहा जब मैं आपके सामने बात करूं तो मैं कोई चीज स्किप ना कर दूं इस वजह से। तो अब मैं देखता हूं और मैं बताता हूं कि क्या क्या चीजें हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास अच्छा फायदा है, प्रोज की तरफ हम चलते हैं। प्रोज के बारे में बात करूंगा कि रशिया के अंदर जो स्टडी है वो बहुत अफोर्डेबल है। अगर हम स्कॉलरशिप की स्पेशली बात करें तो आपकी कोई फीस नहीं है, आपको कोई किसी किस्म की फीस जो है वो नहीं देनी पड़ेगी। और रशिया के अंदर जो सेल्फ फाइनेंस में बच्चे आना चाहते हैं स्टडी लैंग्वेज कोर्स पे या फिर अपने मेन कोर्स के ऊपर, तो उनके लिए अच्छी चीज है कि जब हमारी करेंसी जो है और रूबल्स जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हमें डॉलर में पे नहीं करना पड़ता। इस वजह से हमारी जो फीस है वो इतनी ज्यादा नहीं बनती वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले में। तो ये एक अच्छा फायदा है कि रशिया के अंदर आप स्कॉलरशिप के ऊपर आते हैं तो आपकी जो स्टडी जो है वो फ्री है। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट्स जो बेसिक है। उसके बाद अगर हम बात करें गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में, तो ये भी काफी बड़ा कोटा है, मोस्टली बच्चों को मिल जाती है और जिनको एक साल नहीं मिलती अगले साल उनको मिल जाती है, क्यों, बिकॉज उनको काफी सारी चीजों के बारे में इलम हो जाता है। तो गवर्नमेंट कोटा जो है वो स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, जैसे कि हम स्कॉलरशिप के बारे में ज्यादातर बात करें। उसके बाद जो है स्कॉलरशिप के अंदर ये बच्चों का क्वेश्चन भी होता है, स्कॉलरशिप के अंदर जो रशियन लैंग्वेज कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है वो ऑफर किया जाता है, उसकी कोई किसी किस्म की फीस नहीं होती। उसके बाद जो वीजा की रिक्वायरमेंट्स है, एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स है, वो भी काफी कम है कि आपको एक टेस्ट देना पड़ता है ओपन डोर्स का और अपना पोर्टफोलियो अच्छे से बनाना पड़ता है तो आपकी सिलेक्शन हो जाती है। वेस्टर्न कंट्रीज में या और कंट्रीज में देखा जाए तो एक लंबा प्रोसेस है इस चीज का। कंपटीशन ओपन डोर्स का भी हर साल जो है वो बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा, लेकिन जो है वो और कंट्री से कम है, बिकॉज इस स्कॉलरशिप, ये जो स्कॉलरशिप है ओपन डोर स्कॉलरशिप, ये 5 इयर्स की लेगेसी लेकर चल रही है, 5 साल ही पुरानी है, ज्यादा पुरानी नहीं है। बाकी जो कंट्रीज की स्कॉलरशिप्स हैं वो काफी पुरानी है, कोई 10 साल की लेगेसी लेकर चल रही है, कोई 15 साल की लेगेसी लेकर चल रही है। तो उसका जो है वो उस पे ज्यादा से बच्चे जो है वो पढ़े हुए हैं, उन्होंने ज्यादा नॉलेज जो है वो शेयर किया हुआ है, तो ज्यादातर जो है उसके बारे में लोगों को पता है। दूसरी स्कॉलरशिप्स के बारे में, ओपन डोर्स के बारे में अभी लोगों को पता लगना शुरू हुआ है ज्यादा। तो इस वजह से अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि एक कम जो है कंपटीशन हमें जो हम फेस करें और हम रशिया पहुंच जाएं, पाकिस्तान से निकल जाएं, एक अच्छी वैल्यूएबल डिग्री लेकर आए, तो रशिया इज द बेस्ट फॉर यू। आफ्टर डेट अगर हम बात करें
अगर आप मेडिकल की एजुकेशन जो है वो लेना चाहते हैं तो रशिया इज वेरी बेस्ट फॉर यू। एमबीबीएस जो है वो रशिया के अंदर ओपन डोर्स के अंदर भी जो है वो ऑफर किया जा रहा है, मेडिसिन के नाम से कुछ करके, जनरल मेडिसिन के नाम से, तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर या दूसरे कंट्रीज का मुझे नहीं पता, इंडिया बांग्लादेश और कंट्रीज का, पाकिस्तान के अंदर अगर आपने एमबीबीएस का लाइसेंस लेना है पाकिस्तान जाके तो आपको एक अगेन टेस्ट देना पड़ेगा। तो आपको जो है वो यहाँ पर आके स्टडी करनी ही पड़ेगी ताकि आपको चीज़ों का पता हो, तब आप पाकिस्तान में जाकर अपना एमबीबीएस का लाइसेंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं टेस्ट देने के बाद, टेस्ट क्लियर करने के बाद। उसके बाद रशिया के अंदर जब स्कॉलरशिप के ऊपर आप आते हैं तो हॉस्टल आपको चीप कॉस्ट के ऊपर जो है वो अवेलेबल होता है। पैसे आपको देने पड़ते हैं डेफिनेटली, लेकिन काफी कम प्राइस पे होता है अगर आप स्पेशली स्कॉलरशिप के ऊपर आ रहे हैं। तो हॉस्टल फीस यहाँ पे अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, यहाँ पे अगर आप रूम लेके रहेंगे तो वो आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट 15 से 20 हजार रूबल का पर मंथ, अगर शेयरिंग में आप रह रहे हैं। लेकिन अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो ये 10 हजार या 12 हजार फॉर 6 मंथ होगा, मतलब 2000 रूबल्स जो है वो आपको पर मंथ पड़ेगा। तो डेट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि आप स्कॉलरशिप के ऊपर आ रहे हैं तो आपको जो हॉस्टल है वो आपको ऑलमोस्ट फ्री मिलता है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो कम्युनिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप यहाँ से बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, खास तौर पे जो साउथ अफ्रीकन हैं वहाँ, वो तो आपको हर जगह ही नजर आएंगे। जब मैं फर्स्ट डे लैंड हुआ था तो मैं एक स्टूडेंट से मिला था, वो अमेरिका से था। तो मैंने उससे पूछा था भाई तुम अमेरिका से यहाँ क्यों आ गए हो, तो फिर उसने एलैबोरेट किया था कि मैं वहां से यहाँ पर क्यों आया हूँ। तो मुझे लगा कि भाई कुछ है रशिया के अंदर, सो वो भी आया है और हम भी आए हैं, तो हमें भी फील हुआ है रशिया जो है वो अच्छा है। नुकसानात तो हैं ही साथ साथ, लेकिन जो फायदे हैं वो ज्यादा है। एक चीज जो है और है जो खास तौर पे हमारे कंट्रीज के लिए है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लिए, कि जो आपको वीजा जो है ना वो बहुत जल्दी मिल जाता है रशिया का। और आप यूरोप का वीजा लेने चले ना जाएं तो आपको कभी ब्लॉक अकाउंट की रिक्वायरमेंट आ जाती है, कभी कोई और रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। एक और बहुत अच्छी चीज जो मुझे अच्छी लगती है, खास तौर पे ओपन डोर्स स्कॉलरशिप के ऊपर जो बच्चे आते हैं उनके लिए इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश डॉट प्रोग्राम जो है वो भी अवेलेबल है। रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और ओपन डोर स्कॉलरशिप के बीच में बिग डिफरेंस ही यही है। रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है वो सिर्फ रशियन टॉट प्रोग्राम जो है वो ऑफर करती है, ओपन डोर जो है वो रशियन टॉट प्रोग्राम भी ऑफर करती है, प्लस जो है वो इंग्लिश डॉट प्रोग्राम भी ऑफर करती है। तो ये बिग डिफरेंस है इन दोनों स्कॉलरशिप्स के बारे में। हालांकि पूरी एक वीडियो का टॉपिक था, मैंने जल्दी से आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे ट्रेवल कॉस्ट जो है खासतौर पे बड़ी सिटीज में, मॉस्को हो गया, सेंट पीटरबर्ग हो गया, इसके अंदर इंटरनल ट्रेवल जो है वो जो है वो कॉस्ट काफी कम है, बिकॉज मेट्रो बस सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अब जो है हम आ जाते हैं नुकसानात के बारे में कि रशिया आने के कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई सबसे बड़ा बैरियर जो है वो लैंग्वेज का है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। लाइक आप किसी से बात नहीं कर सकते, आपकी एंजाइटी जो है वो पीक लेवल तक पहुंच जाएगी, आपकी डिप्रेशन पीक लेवल तक पहुंच जाएगी। तो दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर आप इंट्रोवर्ट है तो फिर अच्छा है, फिर आपको बगैर बोले भी गुजारा आपका चल जाएगा। लेकिन आप एक्सट्रोवर्ट है मेरी तरह, बोलना पसंद करते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करना पसंद करते हैं, लोगों के साथ बात करना पसंद करते हैं, तो देन आप जो है वो आपको प्रॉब्लम होगी, डिप्रेशन होगी थोड़ी सी। लेकिन मीनवाइल चीजें करते करते आप सीख जाएंगे। फिर उसके बाद जो दूसरा नुकसान है, स्कॉलरशिप के ऊपर जो बच्चे आते हैं उनको स्टाइपेंड जो है वो बहुत कम दिया जाता है। अगर स्पेशल ग्रांट का स्टाइपेंड ज्यादा है काफी, जो है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी हुई है, अगर स्पेशल ग्रांट का आपने नहीं देखी तो वो देख ले जाकर कि कितना स्टाइपेंड और क्या क्या चीज है। जो नॉर्मली ओपन डोर स्कॉलरशिप या रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है वो स्टाइपेंड देती है वो 2000 से 5000 के करीब करीब है। तो इस इतने में आपका सिर्फ हॉस्टल फी ही जाएगी, हॉस्टल फी जो आपको पे करनी पड़ती है, तो वो आपकी वहां से आप लेंगे यहाँ पर पे कर देंगे, तो उसको मैं जीरो ही समझता हूँ मोस्टली। तो उसके बाद वो आपको ये नुकसान मैंने लिखा है कि आपको स्टाइपेंड जो है वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। पार्ट टाइम जॉब्स जो है वो अवेलेबल हैं भी, ये प्रो भी है और ये कॉन भी है, अवेलेबल हैं भी और नहीं भी है। कुछ लोगों को मिल जाती हैं, कुछ लोगों को नहीं मिलती। खास तौर पे अगर आप मॉस्को या सेंट पीटरबर्ग आ रहे हैं ना तो आपको जॉब इजीली मिल जाएगी। बट और सिटीज के अंदर रशिया में ओवरऑल मैं बात करूं तो और सिटीज के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। आपको जॉब मिल भी गई तो आपकी अर्निंग नहीं होगी, बिकॉज जो वेजेस है पर और वो बहुत कम है।
मैं अगर बताऊं, कुछ दोस्त मेरे टॉमसिक में है, कुछ दोस्त मेरे काजान में है, कुछ दोस्त मेरे नोवोसिबिर्स्क में है, तो वो बताते हैं हमें 110 रूबल पर घंटा जो है वो दिए जा रहे हैं। तो 10 घंटे काम करके आप 1000 रूबल्स कमाएं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। और 10 घंटे जो है वो काम भी ये लेते हैं जैसे काम होता है। लेकिन जो जॉब्स हैं वो प्रोज में भी आती हैं कि जिसको मिल जाती है, खासतौर पे मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। आप अर्निंग भी कर सकते हैं, सेविंग भी कर सकते हैं मीनवाइल स्टडी। लेकिन अगर आप दूसरे किसी सिटी जा रहे हैं तो उसका ये नुकसान है भाई, वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। मैं इंशाल्लाह सून किसी स्टूडेंट को लाइफ में भी लूंगा, उससे ग्राउंड रियलिटी के बारे में भी फिर जो है वो मैं बताऊंगा आपको, ग्राउंड रियलिटी भी बताऊंगा। अगर हम बात करें उसके बाद वेदर की, ये तो सबसे बड़ा नुकसान है भाई, यहाँ पर वेदर जो है ना वो बहुत हार्श है। हमने भी देखी है स्नोफॉल, सुना है कि 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है। हमने फर्स्ट टाइम देखी, हमें नहीं पता था कि लास्ट ईयर कितनी स्नोफॉलिंग हुई थी। और जो स्नोफॉलिंग थी वो वाकई काफी ज्यादा थी, हार्श था। -25 तक, 27 तक गया है टेम्परेचर मॉस्को के अंदर, जो कि काफी हार्ड है। लेकिन हो जाता है गुजारा। वो बच्चे भी जो टेम्परेचर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो भी थर्मल वगैरह पहन के, जैकेट्स एक या दो वेयर करके, तो इजीली जो है सर्वाइवल जो है वो अच्छे से हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप निकलेंगे और आपने सब कुछ पहना होगा, पैक हुए होंगे, फिर भी फ्रीज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इजीली सारी चीजें जो है वो मैनेज हो जाती हैं। तो लेकिन ये एक बैड साइड है कि आप जो है ना वेदर कंडीशन काफी हार्ड है। उसके बाद हिडन चार्जेस कुछ आ जाते हैं जो स्कॉलरशिप के साथ साथ आपको पे करने पड़ते हैं अगर आप स्पेशल ग्रांट पे नहीं है। स्पेशली फॉर एग्जांपल जब आप यहाँ पे लैंड करते हैं तो आपको मेडिकल के लिए पे करना पड़ता है अगेन 6 to 8 thousand रूबल्स। उसके बाद आपको हेल्थ इंश्योरेंस 5,000 रूबल्स जो है वो पे करना पड़ता है। उसके बाद रशिया जो है ना एक ब्यूरोक्रेटिक सा मुल्क है, यहाँ पे आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन करवानी है ना, उसके लिए आपको 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। आपका मेडिकल, आपका गोसोसोलॉजी जिसको हम इंडियन नंबर पाकिस्तान में कहते हैं वैसा ही होता है, स्मेल। उसके बाद इस तरीके के 2 से 3 आपको डॉक्यूमेंट उसके लिए चाहिए होंगे। इसी तरीके से जब आप कोई और डॉक्यूमेंट बनाने जाएंगे तो वो आपको और डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे देंगे कि ये भी बना कर लाएं। तो ये चीज भी है, डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत सारी करनी पड़ती है। तो ये पहले से माइंड प्रिपेयर करके आएंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद स्कॉलरशिप कैंसिल भी हो सकती है भाई, अगर आपने पढ़ा नहीं अच्छे तरीके से, अगर आप फेल हो जाते हैं तो चांस डेफिनेटली आपको मिलेगा, एक चांस दो चांस मिलेंगे। लेकिन उनको लग रहा है कि भाई ये जो है वो नहीं पढ़ रहा, स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। वीजा जब तक आपका होगा तब तक आप यहाँ पे रह सकते हैं। आफ्टर दैट डेफिनेटली जब यूनिवर्सिटी को आप पे नहीं करेंगे उसके बाद स्कॉलरशिप तो कैंसिल हो गई है, तो फिर डेफिनेटली यूनिवर्सिटी आपको कहेगी भाई 10 विदानिया मॉस्को। तो ये होगा 10 विदानिया मीन गुड बाय मॉस्को। उसके बाद जो है वो एक मैंने पहले ही नुकसान फायदे में ही बता दिया था कि एमबीबीएस मेडिकल जो है वो आप मॉस्को में या रशिया में आगे कर सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे बच्चे मेडिकल पढ़ते हैं, लेकिन अपनी सिटी जाकर लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है, जो कि यूरोप कंट्रीज में मोस्टली नहीं होता। वहाँ की डिग्री चल जाती है, बस यहाँ के लिए जाकर आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो अगेन से टेस्ट देना है। तो ये चीज है। उसके बाद जो है आ, हाँ, रिस्ट्रिक्शंस है भाई इंटरनेट के ऊपर। आप गूगल नहीं यूज कर सकते, गूगल के काफी सारे प्रोडक्ट्स जो है वो बैन है, प्ले स्टोर चलता है और जो है वो बैन है। लाइक क्रोम के ऊपर आप ब्राउजिंग कर सकते हैं लेकिन कुछ साइट्स हैं वो नहीं चलेंगी, फिर यूट्यूब नहीं चलेगी। इस तरीके से काफी सारी साइट्स हैं जो नहीं चलेंगी मोस्टली। माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स कुछ चलेंगे कुछ नहीं चलेंगे, इसी तरीके से प्रॉब्लम्स है। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि हम वीपीएन यूज करें, वीपीएन हम यूज कर लेंगे। यहाँ पे असल में इन्होंने जो है वो मैं फिर टेक्निकल बातों पे आ जाऊंगा, बहुत डीप जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। हर वीपीएन जो है वो उन रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास नहीं कर सकता। कुछ वीपीएन ही हैं जो उन रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास करते हैं, एक टनल क्रिएट करते हैं, आपको इंटरनेट से कनेक्ट करवाते हैं। बट जो ही रशियन गवर्नमेंट डिटेक्ट करती है कि एक नया वीपीएन मार्केट के अंदर आया है और वो ये सारा काम कर रहा है इस तरीके से, तो वो वाला भी जो है वो उसको बंद कर देते हैं। मतलब वीपीएन आपके पास चलेगा 1 महीना 2 महीना 3 महीना, और अगर वो बहुत पब्लिक हो गया है, लोगों को सबको पता लगने लग गया है, लोग उसके यूजर्स एकदम से ऊपर जा रहे हैं, तो रशिया के अंदर तो गवर्नमेंट उसको बैन कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगा ही नहीं वीपीएन, वीपीएन आपको मिल जाएगा फ्री में भी और पेड भी। पेड वीपीएन भी यहाँ से 1 से 200 रूबल का पर मंथ आपको मिल जाता है। उसके बाद जो है हम बात करें, इंग्लिश स्पीकर बहुत कम मिलते हैं। तो आप अगर सोच रहे हैं कि भाई कोई तो इंग्लिश बोलता होगा,
तो मैं भी आपको फर्स्ट डे कोई भी ना मिले जो इंग्लिश बोले। आप किसी को कि लोगों को आती भी है यहाँ पे इंग्लिश, तो वो बोलना पसंद नहीं करते, कुछ ऐसे लोग भी हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि पेमेंट के इश्यूज हैं, इंटरनेशनल पेमेंट, यहाँ से पाकिस्तान पैसे भिजवाएंगे तो नहीं जाएंगे किसी भी तरीके से। उसके लिए जो हल है वो P2P है, कि किसी को वहां पे चाहिए हो, कोई यहाँ से भेजना चाह रहा हो, किसी ने मंगवाने हो, और वो दोनों आपस में जो है ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लें और इंटरनेट वाले रेट के ऊपर रूबल्स को एक्सचेंज करवा लें पीकेआर्स में, या पीकेआर्स को कन्वर्ट करवा लें रूबल्स में, मतलब पाकिस्तानी रुपीज को रूबल्स में। इसी तरीके से इंडिया और इसी तरीके से बांग्लादेश। इंडिया भी जो है वो आप पेमेंट भेज सकते हैं, लेकिन उसका टैक्स काफी ज्यादा हो जाता है। इसी तरीके से आप जो है वो P2P करेंगे या किसी एजेंट के थ्रू बात करेंगे तो वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे एक नुकसान है कि अगर आप किसी एक यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाते हैं तो वहां से प्रोग्राम एक्सचेंज करवाना बड़ा मुश्किल होता है। बच्चे बहुत सारे सोच रहे होते हैं कि यार हम रशिया में चले आते हैं, प्रेप ईयर लेने के बाद हम एक्सचेंज करवा लेंगे। दैट इज नियर टू इम्पॉसिबल। मे भी कोई यूनिवर्सिटी पसंद कर ले, अगली यूनिवर्सिटी जब तक आपको एक्सेप्टेंस नहीं देगी तो पिछली यूनिवर्सिटी आपको रिलीज नहीं करेगी, मिनिस्ट्री आपका स्कॉलरशिप वहां पे ट्रांसफर नहीं करेगी। अगली जो यूनिवर्सिटी होती है, जब आप उसको ईमेल करते हैं तो वो मोस्टली कहती है कि आ जाए आप, हम आपको एक्सेप्ट करेंगे विदाउट टेस्ट, बट हम जो है वो आपको स्कॉलरशिप नहीं देंगे। सो ये थोड़ा सा है, मुझे अच्छा नहीं लगा ये चीज कि दूसरी यूनिवर्सिटी के बाद भी कोटा है तो उसको देना चाहिए। तो ये बेनिफिट्स थे और ये नुकसान थे, मैंने आपको बताया। कुछ चीजें जो है वो अगर आपके माइंड में हो या कोई आप स्पेशली किसी चीज के बारे में पूछना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। तो मैं कमेंट के अंदर भी बहुत डिटेल से आंसर करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ईच एंड एवरीथिंग टाइप करूँ, हालांकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो है मैं करता हूँ। और कभी लेट हो जाऊं तो ऐसा ना करने लग जाया करें कि भाई आप तो आंसर ही नहीं देते। मुझे लास्ट टाइम भी वीडियो के अंदर बच्चे कह रहे थे भाई आप तो इंस्टाग्राम पे रिप्लाई ही नहीं देते। 24/7 जो है वो मैं ऑनलाइन नहीं रह सकता। मैं एक टाइम पे जो ही फ्री होता हूँ तो मैं फर्स्ट 40 के अंदर जितने भी लोग उन्हें सब्सक्राइब मुझे किया होता है या फॉलो किया होता है उनको मैं फर्स्ट 40 के ऊपर जो है वो आंसर करता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई और वीडियो जो आपकी पसंद का कंटेंट हो, जो आप देखना चाह रहे हो, तो वो मुझे बताएं, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। उसके बाद जो है वो डिटेल से ईच एंड एवरीथिंग जो है ऑनेस्ट रिव्यू उसके ऊपर दूंगा। सोन जो है वो जॉब की वीडियो आ जाएगी, क्योंकि जॉब रिक्वायरमेंट जो है ना वो हर बच्चे को यहाँ पर आगे करनी ही है। जॉब के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपको मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको जॉब ढूंढना भी सिखाऊं बाद में, जब आप यहाँ पर आने लगेंगे उससे पहले की ये वीडियोस है, क्योंकि अभी मैं बनाऊंगा तो अभी तो 6-7 महीने पड़े हुए हैं, तब तक आप चीजें भूल जाएंगे। तो फ्रेश कंटेंट क्रिएट करूंगा जब बच्चे यहाँ पर आने लग जाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जॉब कैसे ढूंढनी है, अब कैसे जॉब ढूंढनी है। उसके बाद आपने जो है वो बात कैसे उनसे करनी है, आपको रशियन नहीं आती तो बात कैसे करनी है। अगर वीडियो के अंदर कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं, साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही या कोई भी चीज आ रही है तो मुझे बताएं, मैं उसका इम्प्रूव करूंगा। मैं यहाँ पे आपके लिए बैठूं। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।